मुखिया जी चुनाव के मैदान में। बिहार में ऐतिहासिक वार्ड सभा, पहला वार्ड सभा जिस जगह पर किया गया था, जिनके नेतृत्व में यह पहला ऐतिहासिक कदम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत उठाया गया था। अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ प्रखंड के मदनपुर पंचायत और हमारे साथ बातचीत के लिए तत्कालीन मुखिया अरुण कुमार लाल दास मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका हमारी खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जी, जो आप पहली बार 2011 में 20 सितंबर 2011 को ऐतिहासिक वार्ड सभा का आयोजन आपके पंचायत में आपके द्वारा किया गया था, वो आपकी किस सोच, आपने उसमें किस परिकल्पना के तहत इस प्रकार का ऐतिहासिक आयोजन किया था? महात्मा गांधी का सपना था जी कि ग्राम का विकास, जन जन गरीब तक विकास जब तक नहीं होगा जी तब तक न राज्य का विकास होगा न देश का विकास होगा। ये महात्मा गांधी का पहला सपना था। जी। तो 2001 में हम बने, 2006 में बने, 2011 में बने। जी। तो हमारा ये लक्ष्य था कि हमारे पंचायत के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास लाभ पहुँचे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी का व्यवस्था हो, स्कूल का व्यवस्था हो, ये सारा पेंशन है, बहुत सारा सरकार का योजना है जो एक निचले तबका के व्यक्ति को पहुंचे। इसके लिए मैं ग्राम सभा का आयोजन किया। जी। उस आयोजन में 20/7/11 को मदनपुर पंचायत के अंतर्गत रतौल वार्ड नंबर 1 से शुरू किया गया। उसमें विभिन्न तरह के प्रस्ताव पारित कर और उसके तहत विभिन्न वार्ड में जाकर के 29/7/11 तक इसका आयोजन किया, जिसका सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के जिला पदाधिकारी एवं माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री तक इसका एक कॉपी हम अमुक काम करने जा रहे हैं। उस अमुक काम के तहत सबका सहयोग मिला, ग्रामीण का सहयोग मिला, प्रशासन का सहयोग मिला। उसके बाद ये क्रियान्वयन में हम लाए। जब हम मुखिया बने थे तो इस गांव में न रोड था, न बिजली था, न स्टेट बोर्डिंग था, न हॉस्पिटल था। विभिन्न योजनाओं का निर्माण मेरे द्वारा वरीय पदाधिकारी एवं विभागों से सहयोग प्राप्त कर स्टेट बोर्डिंग का निर्माण कराया गया। जो है, जो हमारे गांव मुख्य सड़क से वंचित था, जो मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए तीन कोनमा से मुसहरी ढलान तक महत्वपूर्ण सड़क थी। महत्वपूर्ण सड़क, जो सड़क अब हमको न जिला, न अनुमंडल, न प्रखंड मुख्यालय जाने में कोई परेशानी हो रहा है। सब वार्ड सभा की देन है। ये वार्ड सभा का देन है और कागजी प्रशासन का भी सहयोग है और जनता का भी सहयोग मिला, जो हम इस कार्य को कर पाए। सर, जब आप पहली वार्ड सभा का आयोजन किए 2011 में, जी, प्रथम वार्ड सभा में तो बहुत सारे प्रस्ताव लिए होंगे, कोई हम उसमें विशिष्ट जो काम आपके द्वारा उस वार्ड सभा के माध्यम से हुआ था, हम वो जानना चाहेंगे। विशिष्ट कार्य वार्ड सभा के तहत जो हुआ था, रतौल मध्य विद्यालय मकान विहीन था, जिसका मकान निर्माण कराया गया।
जी। पहले पंचायत के फंड से हम 2 रूम का मकान बनवाए। शिक्षक वहां पर उपस्थित नहीं रहते थे, विद्यार्थी को कौन पूछता है जी। तो 2 रूम पंचायत के तहत जी। उसको बनवाए। जी। उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लखनऊ से निवेदन किया कि भाई यहाँ मध्य विद्यालय है जी। और यहाँ मकान विहीन विद्यालय है। जी। यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बुला करके सारा मैप तैयार करवाए, वे वरीय पदाधिकारी को लिखे। उसके बाद 16 साढ़े 16 लाख रुपया आया, जो 2 मंजिला मकान बना। जब आप अपनी पंचायत में पहली बार वार्ड सभा का आयोजन करने जा रहे थे, उस ऐतिहासिक क्षण का मैं भी गवाह रहा हूँ। उसमें कई ऐसे प्रस्ताव जो विकास से संबंधित, लेकिन एक कार्रवाई वार्ड सभा के द्वारा जो चर्चा का विषय बना रहा, वार्ड सभा से अनुपस्थित पंचायत सचिव पर आपने सीधी कार्रवाई कर दी। जब हम मुखिया बने जी, तो मुखिया बनने के बाद हमारा सपना था जी कि हमारे गांव का विकास हो। जी। उसमें पंचायत सचिव जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी का सहयोग नगण्य के मुताबिक जब देखे जी, बार बार वीडियो साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब को जब हम कार्रवाई करने के लिए लिखित किए, तो लिखित होने के बावजूद पंचायत सेवक पंचायत में नगण्य के रूप में रहते थे। जी। जब हर जगह से हम थक गए जी, तो पंचायत एक्ट में मुखिया का यह अधिकार था जी, जो धारा इतना के तहत जी, इसको सस्पेंड निलंबित किया जाए। तो हमने निलंबित किया, जी, जिसका वैकेट जिला समाहर्ता महोदय मधुबनी ने उसको वैकेट किया। जी। उसके बाद दूसरा पंचायत सेवक जब आया तो हमारा विकास का कार्य चहुमुखी विकास पंचायत का किए हैं। पंचायत में हाई स्कूल नहीं, हाई स्कूल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्लानिंग बना कि हर पंचायत में हाई स्कूल बने। यह आपके वार्ड सभा का ही जो है सो देन है। वार्ड सभा हम तो अपने पंचायत का, जिसका लक्ष्य जो है माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य में जी, वार्ड सभा का आयोजन किया। नहीं, ये अच्छा योजना है। जी। एक कानून बना बिहार सरकार में जाकर के वार्ड सभा क्या चीज है, जी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने जी, इसको स्वीकार किया कि नहीं, हर जन तक संपर्क होना चाहिए। जो अरुण कुमार लाल दास ने शुरुआत किया, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको एक्सेप्ट कर करके पूरे बिहार में लागू किया। ये अरुण दास मुखिया का देन है। वार्ड सभा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। वार्ड शासक, पंचायत शासक, ये एक कहावत है या सच्चाई है? नहीं, हम तो देख रहे हैं कहावत है जी। क्रियान्वयन में अभी भी हम फुलफिल नहीं हुए हैं, अभी भी हमारा काम अधूरा है जी। प्रशासन का सहयोग नगण्य रहता है, जिसके चलते अभी हम हॉस्पिटल बनवाए 10 साल से हम नहीं हैं जी। और 10 साल के अंतर्गत 2 मुखिया बने हैं। उसमें जी अभी पंचायत में हॉस्पिटल में भूसी रखा हुआ है। अरुण दास जब तक थे जी, तो यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद थे जी। 4 जनवरी 12 को हम जब हटे जी, उसके बाद उस हॉस्पिटल में डॉक्टर के बदले में भूसी रखा हुआ है, गोढ़ा गोईठा रखा हुआ है जी। और 10 साल के तहत कहाँ गया वार्ड सभा, कहाँ गया पंचायत ग्राम सभा, आज तक धरातल पर नहीं देख रहे हैं जी। पंचायत भवन में ग्रामीण को बात बताएंगे कि ग्राम सभा, वार्ड सभा हो तो कागज पर खाना पूर्ति, चाहे वो प्रशासन हो जी, चाहे वो मुखिया हो,
कागज पर लूट खसोट बना हुआ है 10 साल के अंतर्गत। आपने जिस गांधी जी के सपने को धरातल पर उतारने का काम किया, ग्राम स्वराज की जो सपने गांधी जी ने देखे थे उसको आपने उतारने का काम किया, वह आज के प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पेपर पर समझ के रह गया। पेपर पर समझ करके रह गया है। हम तो शुरुआत किए थे 8 आना तक 50% हम पहुंच चुके थे जी। गांधी जी के सपना को साकार करने में जी। लेकिन अधूरा है, कागज में सिमटा हुआ है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर घर शौचालय, लेकिन वो शौचालय धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। 2000 रुपया प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया के हाथ में जाएगा, 2000 रुपया फेंको, 12,000 रुपया पाओ। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पैसा छूने के लिए नहीं दिए हैं, सिर्फ कागज पर पैसा आता है। वो जो है सो चेक देंगे। अब यहाँ पर प्रखंड में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें वीडियो, उसका जो स्वच्छता अभियान का जो मॉनिटरिंग करता है उसको 2,000 रुपया दीजिए पहले, उसके बाद 12,000 रुपया आपके अकाउंट में। क्योंकि पहले अगर नहीं देंगे तो 12,000 रुपया नहीं देगा। तो यहाँ का जो पब्लिक है वो पब्लिक 12,000 रुपया 2,000 किसी दूसरे के शौचालय में बैठ करके फोटो खिंचवा लिया और 12,000 रुपया अपना अकाउंट में ले लिया। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्वच्छता से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो या गली नली से संबंधित जो भी है, या सामाजिक सुरक्षा ही की बात क्यों ना हो, इसमें जो लूट है, भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण हमारे दृष्टिकोण में यही लगता है कि जब तक मोदी जी ईमानदार हैं, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं, लेकिन जब तक हर व्यक्ति को ईमानदारी का सपना सोच नहीं होगा, पदाधिकारी का सोच नहीं बदलेगा, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे पंचायत सेवक हो, ये सपना साकार हमको असंभव लग रहा है। जब जाते हैं चुनाव के, अभी जो चुनाव का समय है, हम जनता की राय जानने के लिए जाते हैं, तो जनता चूंकि अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उनका कहना है कि हमने वोट दिया, मुखिया बने, वार्ड सदस्य बने, जो भी बने, चुनाव जीत के जो भी आया, और उनके द्वारा जो सरकार की योजनाएं संचालित की जाती है, उनके उसके पास, जनता के पास कोई जानकारी ही नहीं होती कि कौन सी योजना हमारे वार्ड में, हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में चल रही है। जी, वार्ड सभा और ग्राम सभा जब जनता के बीच में होगा तब नो जी, सो तो होता नहीं है, कागज पर होता है। चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ का तो मॉनिटरिंग, प्रखंड का तो वीडियो होता है, सीओ होता है जी। वे अगर ईमानदार नहीं होंगे तो मुखिया और पंचायत सेवक तो लूट खसोट करेगा जी। जनता को नॉलेज में नहीं आता है कि कब ग्राम सभा हुआ, कब कौन योजना आया जी। यहाँ पर जब फ्लैशिंग होगा तब न जनता जानेंगे गरीब गुरबा सादा है, चौपाल है, बहुत वर्ण जात है जी। वो जब ये ग्राम सभा और वार्ड सभा होता तो हर व्यक्ति को नॉलेज में होता कि ये योजना हमारे पंचायत में आया है, माननीय प्रधानमंत्री ने ये योजना दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने ये योजना दिया है जी। उसको तो धरातल पर आने देगा तब न। यहाँ तो कागज पर 15,000 रुपया एक इंदिरा आवास पर अरुण दास 3 टर्म रहे, 2001, 2006, 2011 पंचायत में आप पता कीजिए, कोई नहीं कहेगा एक पैसा। 600 आदमी को पेंशन दिए थे, कोई नहीं कहेगा एक पैसा।
विभिन्न योजना चालू करवाए, कोई नहीं कहेगा। ना हम पैसा लेते थे ना वीडियो को देते थे। आज के डेट में 15,000 रुपया से 20,000 रुपया इंदिरा आवास में, शौचालय में 2,000 रुपया, तब 12,000 रुपया पाओ। इसी तरह से जितना योजना है सब लूट खसोट। मनरेगा में कागज पर मिट्टी का काम दिखाता है, लेबर को दिखाता है, लेकिन लेबर कोई खटता नहीं है, धरातल पर कागज में काम है। अगर हम गलत करते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारे पंचायत का पूर्ण जांच करवाया जाए और धरातल पर देखेंगे कि नहीं सिर्फ कागज पर। और हम अपने पंचायत से देख रहे हैं कि पूरे बिहार और पूरे देश में यही हाल होगा। निश्चित तौर पर जो स्थिति आप बयां कर रहे हैं वही स्थिति है कांग्रेस, और इसमें सुधार कैसे संभव है? क्योंकि आप वार्ड सभा के सूत्रधार रहे हैं बिहार में, तो ये जो भ्रष्टाचार, जो आप लूट खसोट कागज पर योजनाएं की बात कर रहे हैं, ये कब धरातल पर आएगा? इसके लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है? इसके लिए पदाधिकारी को वहां से योजना, सरकार के यहाँ से योजना आती है जी, और यहाँ पर क्रियान्वयन में पदाधिकारी का पावर है जी। जो महात्मा गांधी का सपना था, नहीं गांव को हम अधिकार देंगे, तो सारा प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो गांव को अधिकार देने के लिए तैयार हैं जी। लेकिन जब तक प्रशासन का ईमानदारी नहीं होगा, जनप्रतिनिधि निचले स्तर का जो मुखिया और सरपंच और पंचायत सदस्य या वार्ड पंच, इसका जब तक ईमानदार आदमी को नहीं चुनेगा तो यही, और उसका भावना अगर नहीं बदलेगा तो यही हाल रहेगा। कागज पर महात्मा गांधी का सपना साकार होता रहेगा, न कि धरातल पर रहेगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पंचायत चुनाव का भी, पंचायत चुनाव भी अंतिम चरण की ओर जा रहा है, समापन की तरफ। मुखिया चुनाव के लिए प्रसिद्ध है पंचायत चुनाव। आपकी नज़र में मुखिया क्या है, मुखिया कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप पहली बार जब 2001 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत चुनाव में आप पहली बार निर्वाचित हुए थे और लगातार 3 बार जनता के समर्थन से आप मुखिया रहे। आपके नज़र में मुखिया क्या है, मुखिया की परिभाषा क्या है, मुखिया कैसा होना चाहिए, और मुखिया को कहाँ कहाँ अपने काम में व्यवधान आती है? सर, एक बात है कि देश का जी प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति जी, पंचायत का प्रथम नागरिक है मुखिया जी। अगर मुखिया ईमानदार और सशक्त व्यक्ति को अगर यहाँ के जनता चुनेंगे जी, तो चुनने के बाद वो कार्य करेंगे ईमानदारी से जी। राष्ट्रपति का सपना, पंचायत का मुखिया का सपना, महात्मा गांधी का सपना जी। अगर पंचायत का ईमानदार मुखिया अगर होगा तो निश्चित तौर पर पंचायत का विकास और महात्मा गांधी का सपना साकार होगा। तो हम ग्रामीण पंचायत को हम आगाह करेंगे कि वैसे व्यक्ति को मुखिया चुने जिससे पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। बहुत हद तक तो हम विकास कर चुके हैं, 3 टर्म हमको यहाँ के जनता बनाए, बहुत सारा विकास हो चुका है, सब चीज का निर्माण है, हॉस्पिटल का निर्माण है, पंचायत भवन का निर्माण है। लेकिन जो मुखिया बनता है, जो अपना पेट पुरियाएगा, वो पंचायत, पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी पंचायत सरकार बन गया, लेकिन मदनपुर पंचायत में अभी तक 10 साल बीत गया, 2 मुखिया बन गया, लेकिन पंचायत सरकार नहीं बना। अगर पंचायत सरकार अगर बनता तो यहाँ पर
चौकीदार जो है सो पंचायत का अधीन आता है। यहाँ पर पंचायत में चौकीदार डिप्टेशन होगा, जो उपयोग कर रहा है थाना प्रभारी। यहाँ पर मुखिया कार्यालय अगर होगा तो यहाँ पर पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, थाना ये चौकीदार, विकासविद सब यहाँ पर ड्यूटी करेगा। यहाँ के गरीब जनता को ब्लॉक जाने का आवश्यकता है। ये महात्मा गांधी का सपना है, जो हम अरुण कुमार लाल दास उस सपना साकार करने का इच्छा रखते थे, लेकिन हम तो अभी है नहीं जी। जो है उसको करना था जी, लेकिन नहीं हुआ। आज के डेट में ई गवर्नेंस, अगर ई गवर्नेंस रहता तो बीडीओ सीओ को महीना में 2 दिन 1 दिन पंचायत में आना पड़ता। ये कानून है, ये अधिकार है जनता को कि पंचायत में बीडीओ का आना होगा। और ग्राम सेवक का तो नाम है जो ग्राम का जनता को सेवा करना, पंचायत सेवक, उसका नाम है सेवक। ये गरीब जनता जो है उसको सेवा करना है, उसी के लिए सरकार उसको चुनते हैं, उसको नियुक्त करते हैं और उसको वेतन देते हैं, न कि हवा फायर करने के लिए। आपने जो अपने पंचायत में, जो आज पूरे बिहार के लिए एक मॉडल बन चुका है वार्ड सभा, आपने जो सपना देखा, जो काम आप आरंभ किए, जो आपके नहीं रहने के बाद अधूरा रह गया, आप उसे पूरा करवाने के लिए इस बार अपने पुत्र को चुनाव के मैदान में लाए। कौन सा ऐसा काम, किस तरह का काम जिसे आप अपने पुत्र के साथ मिलकर करना चाहते हैं, जिससे भी बिहार को एक दिशा मिले फिर आगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पंचायती राज, पंचायत को डायरेक्ट भारत सरकार से जोड़ने का योजना बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन यहाँ पर बात कीजिएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यहाँ सबसे पहला काम है कि जो यहाँ नेटवर्क एक अच्छी व्यवस्था होना चाहिए जी। वो अगर गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी जी, वो अगर हो जाता है, चूंकि प्रधानमंत्री का सपना है कि गांव का विकास तो देश का विकास जी, तो इसलिए ये जो है पंचायत मॉडल पंचायत सरकार भवन, हाँ पंचायत सरकार जी, वो पंचायत सरकार बनना मस्त है जी। एक टावर यहाँ पर स्थापना करना मस्त है जी। और मेरे द्वारा किए गए काम 3 अधूरा है जी। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है जी, वो अधूरा है, और पंचायत सरकार अधूरा है। स्टेट बोर्डिंग हम अपने जमीन में जी, कोई 15 धूर जमीन नहीं दिया, हम अपने जमीन में गए गरबा करके कि जनता को लाभ मिले, लेकिन आज उसमें एक आदमी व्यवस्था उसको संचालन करने, ये 3 काम अधूरा है मेरे द्वारा, मेरा किया हुआ जी। ग्रामीण का प्रेशर हुआ, चाहे हर वर्ग का, ब्राह्मण हो, पासवान हो, सदैव हो, चौपाल हो, मुखिया जी पंचायत मसोमात बन गया। एक बार आप आइए, हम तो नहीं आए, हमारे पुत्र हैं आशीष कुमार, उसको इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैदान में ग्रामीण के आग्रह पर किए हैं। इसलिए किए कि हमारा काम जो है अधूरा, उसको मेरे पुत्र द्वारा उसको पूर्ण करे। बाकी जो बिहार की जनता जो भी मतदान में, पंचायत चुनाव के मतदान में भाग लेने के लिए उत्सुक है, उत्साहित, उनके लिए अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं, पूरे राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव पंचायती राज के व्यवस्था के तहत हो रहा है, अच्छे ईमानदार अरुण दास जैसे मुखिया होना चाहिए। जो अगर एसडीओ जांच में आया, कहे 10 रुपया चोरी में पकड़ो, अरुण दास को जेल भेजो, लेकिन किसी प्रशासन को जेल भेजने का सामर्थ्य नहीं बना जी।
वही हमारा कामना है, एक अच्छे ईमानदार को अपना जनता चुने। वो मेरा पुत्र नहीं, 16 आदमी खड़ा है, 16 आदमी में अपना बच्चा, अपना कैंडिडेट चुने जो हमारे पंचायत का विकास कर सके और सारा व्यवस्था करे। हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।